दोस्तों, आज मैं आपको नीम की पत्तियों से बनी औषधि का रामबाण इलाज बता रही हूँ कि आपको कभी भी जीवन में फ़ीवर आ ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ। मैंने ये पत्तियाँ ली, इनको अच्छी तरह धो के और छाँव में सुखाऊंगी, धूप में नहीं सुखाऊंगी। तो ये सूख गई। 15 दिन में टेबल पे डाल के रखा और सूख गई, पीसने लायक हो गई। तो मैं अब इनको पीस रही हूँ, इसका पाउडर बनाऊँगी। और ये जो औषधि है ना, जो पहले समय में बड़े बूढ़े लोग यूज़ करते थे, वास्तव में वो कभी एलोपैथिक दवा की तरफ नहीं भागते थे और इतने स्वस्थ रहते थे, शरीर से एनर्जेटिक रहते थे कि वो काम करने से भी कभी नहीं थकते थे। तो देखिए, मैंने ये पाउडर पीस लिया है और इसको बहुत ज़्यादा महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है, दरदरा ही है मेरा ये पाउडर। तो इस पूरी पत्तियों को पहले मैं पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से गोलियाँ बनाती हूँ इसकी। और कड़वी भी नहीं लगती है, बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं। तो जब कोरोना हुआ था तो सच में किसी को बुखार नहीं आया, और मैं इसी तरह की चीज़ें घर में यूज़ करती हूँ। और आयुर्वेदिक औषधियों में जो दम है किसी चीज़ में नहीं है। तो आपको बताती हूँ कि पाउडर से किस तरीके से मैं गोलियाँ बनाती हूँ और 15 दिन में खाना है इन गोलियों को। अब ये जितना भी पाउडर बन गया है, इस पूरे पाउडर को तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। आधा अपना पेस्ट बनाने के लिए रखूँगी और आधे को गुड़ में मिलाऊँगी। और गुड़ बिल्कुल ढीला वाला गुड़ लेना है, क्योंकि आजकल तो बरसातों का टाइम है तो वैसे ही ढीला आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो ढीला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको कढ़ाई में उसको पिघलाना पड़ जाएगा। तो मैं इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करूं, तो मैंने ढीला सा गुड़ ले लिया है और इसमें इस पत्तियों को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसे लड्डू बनाते हैं, आटा मिलाते हैं गुड़ में और लड्डू बनाते हैं, इसी तरह इसमें तो खैर घी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल गुड़ में पत्तियाँ बिल्कुल मिक्स हो जाएं अच्छी तरह, इसीलिए वो ढीला गुड़ लेना है। और मैं पहले एक गोली बना रही हूँ, उसको अच्छी तरह से दबा दबा के बना ले रहे हैं, क्योंकि इसको 5 मिनट छोड़ना पड़ेगा तो और मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। इसलिए अभी थोड़ा ताज़ी ताज़ी है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। और थोड़ा गुड़ मेरा टाइट भी था। तो ये गोली मैंने हथेली पर रख के बना ले रही हूँ। छोटी छोटी गोली बनानी है, जैसे गटागट की गोलियाँ आती थी ना पहले, बस उसी तरीके से इसे बनाना है। तो देखिए, ये मेरी गोली बन गई है, तैयार हो गई है गोली। और अब मैं इसको आपके सामने ही खा के बताती हूँ। बड़ी गोली है तो गटकना नहीं है, नहीं तो गले में फंस जाएगी। तो चूस के खा सकते हैं, क्योंकि कड़वी बिल्कुल नहीं लगती। पत्ती सूखने के बाद उसका कड़वापन वैसे भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन गुण ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये देखिए, पूरे गिलास के साथ मैं पिए जा रही हूँ और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहती हूँ, मुझे कभी बुखार नहीं आता है। और अब मैं बाकी गोलियाँ सारी बना के रख लेती हूँ और हर 15 दिन में इसको यूज़ करूँगी। सारी गोलियाँ तैयार हो गई हैं और जब मन होता है तभी कर लेती हूँ। पत्तियाँ सूखती रहती हैं मेरी टेबल के ऊपर। तो मैं हमेशा आयुर्वेदिक इलाज करना ही पसंद करती हूँ। मुझे एलोपैथिक दवा बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैंने खाई है ना मैं खाती हूँ। और सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इसी तरह की चीज़ों को यूज़ करें और अपनी लाइफ को सिक्योर करें।